कैरी मिनाटी का यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला वीडियो डिलीट होना बहुत अच्छा हुआ और ना सिर्फ अजय नागर का बल्कि उससे जुड़े 18 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के करियर को इम्पैक्ट कर सकता है। ये कहानी है फरीदाबाद के एक 20 साल के लड़के की जो इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर्स में 18.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ सेकंड स्पॉट पर पहुंच गया है। अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी जो सितंबर 2019 में 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ नेहा कक्कड़ को पीछे छोड़ते हुए इंडिया के टॉप 10 इंडिविजुअल क्रिएटर्स में एंट्री करता है। 6 मई 2020 तक सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक इन्हें YouTube वर्सेस TikTok दी एंड नाम का एक वीडियो अपलोड करता है और फिर सारी डायनामिक्स चेंज हो जाती है। 13 दिनों में एक वीडियो 74 मिलियन व्यूज और दूसरा वीडियो 34 मिलियन प्लस व्यूज के साथ 8.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा देता है। दोस्तों, इतने सब्सक्राइबर्स किसी चैनल को लाने में कई साल लग जाते हैं। कंपैरेटिवली मैं आपको समझाता हूँ। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस जो कि बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने एक्टर्स हैं, उनकी एक वीडियो लॉन्च होती है और 6 दिन में 26 मिलियन व्यूज आते हैं। सिमिलरली जाकिर खान को 2 साल लगते हैं 19 मिलियन व्यूज लाने में अपने एक वीडियो पे। हर्ष बेनीवाल, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, अमित भड़ाना, ये सारी की सारी लिस्ट आपके सामने है। कितना समय लगा है इनको, कितने सब्सक्राइबर्स हैं इनके किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को उस व्यू तक पहुंचाने के लिए। सो ये सारे वो लोग हैं जो कई साल से अपना इंडस्ट्री में पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उनके ये फिगर्स हैं। जबकि कैरी मिनाटी के एक वीडियो को 74 मिलियन व्यूज पहुंचने में मात्र 6 दिन लगे थे। अब ये सारी बातें तो अच्छी हैं, बट एज अ करियर काउंसलर अगर मैं इस पूरे एपिसोड को देखता हूं तो मैंने ये पाया कि किस तरीके से ये एक वीडियो एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है मार्केट में। और ना सिर्फ अजय नागर का बल्कि उससे जुड़े 18 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के करियर को इम्पैक्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ओवरनाइट एक्सपोनेंशियल सक्सेस। ओवरनाइट एक्सपोनेंशियल सक्सेस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आज तक किसी भी यूट्यूबर के लिए। तो ये ओवरनाइट एक्सपोनेंशियल सक्सेस बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अपने साथ लेकर आता है कैरी और उनके फैंस के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कैरी मिनाटी का यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला वीडियो डिलीट होना बहुत अच्छा हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कैरी के अगेंस्ट हूं या फिर मैं टिकटॉक को सपोर्ट करता हूं, जी बिल्कुल नहीं। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट इस बारे में बोल रहा हूं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। दोस्तों, हमने पास्ट में देखा है कि ऐसे बहुत सारे अच्छे टैलेंट बाहर निकल कर आए हैं जो ओवरनाइट सक्सेस हुए हैं, कुछ समय रहे हैं और अचानक से गायब हो गए। आप एग्जांपल देख लीजिए, प्रिया प्रकाश वॉरियर, ढिंचैक पूजा, हनी सिंह, इवन ऐसे लोग रातों रात गायब भी हो गए जिस तरीके से इन्होंने लाइमलाइट पे आए थे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर ये वीडियो रह जाता और ये एक बहुत अच्छा मकाम पहुंच जाता तो शायद एक बहुत अच्छे क्रिएटर की मौत हो सकती थी। क्योंकि किसी महान शायर ने कहा है कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। तो शायद हम एक बहुत अच्छा क्रिएटर खो देते। बट क्योंकि ये वीडियो डाउन हो गई है और इस कारण से मुझे लगता है कि शायद अब अजय नागर भी उस ग्राउंड पे रहेगा और आने वाले समय में बहुत अच्छे कंटेंट बनाकर अपने फैंस को देगा। Let's talk about his future and the future of his subscribers. तो दोस्तों, 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स में मेरे हिसाब से जो एज ग्रुप होगा वो 15 से 35 इयर्स की एज ग्रुप बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसके बाद के लोग उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कैरी को फॉलो कर रहे होंगे। और अचानक से एक 20 साल के लड़के को इतनी लाइमलाइट मिलना, जहां पर गुरु रंधावा और शक्तिमान मुकेश खन्ना जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो ईगो को सेटिस्फाई होता है और वो ईगो बढ़ती है। तो दोस्तों, अचानक से इतनी लाइमलाइट आने पे गुरु रंधावा और शक्तिमान मुकेश खन्ना जैसे लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे रास्ते खुलकर सामने आते हैं, जो कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज हो सकते हैं, मूवी प्रमोशंस हो सकते हैं और बहुत सारी कुछ चीज। पर दोस्तों, जिस चीज में कैरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रोस्टिंग और करियर इन गेमिंग। जी, करियर इन गेमिंग
PwC के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सेकंड मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आफ्टर OTT एप्स। साथ ही साथ में रोस्टिंग जो कैरी का फोर्टे है उसमें भी एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी से उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था कैरी के साथ और वहां पर कैरी ने कहा था कि अगर गेमिंग से रिलेटेड कभी कोई मूवी बनती है तो वो उस मूवी को लीड करना चाहिए। और अगर हम और आप मानते हैं दोस्तों द सीक्रेट या फिर ओम शांति ओम के उस डायलॉग पे कि सारी कायनात आपको उस चीज से मिलाने पे लग जाती है, तो हो सकता है कि ये सारा का सारा एपिसोड कैरी को उस कायनात, उस लीड रोल तक पहुंचाने के लिए भी हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब कैरी को ध्यान में रखनी होगी कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ्स को वापस समेट कर अपने सारे फैंस को सबका सपोर्ट लेते हुए वापस से वो अच्छे कंटेंट्स बनाना स्टार्ट कर दे और वो लोग जो किसी सक्सेसफुल आदमी को मिल्क करने पे लगे रहते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे या उनको सही तरीके से डील करे। अब रही बात कि उन 18.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के फ्यूचर पे और करियर पे इस पूरे एपिसोड का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर दोस्तों मैं मानूं कि 18.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स में 50% भी स्टूडेंट्स हैं 15 to 35 एज ग्रुप के, और ये वो लोग हैं जो अभी अपने करियर के प्रति जागरूक हो रहे हैं या अपने करियर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, अगर आपको मनी फेम चाहिए, तो आप सीधे रास्ते नहीं होंगे, आपको इस तरीके का रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको रोस्टिंग करनी होगी, आपको गेमिंग करना होगा, आपको गालियां देनी होंगी ऑन कैमरा, और तब जाकर शायद आप किसी दिन अचानक से वायरल हो जाओ और आपका करियर बहुत अच्छा बन जाए। ये बात सही है कि इंडिया में डिजिटल करियर्स ग्रो कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी डिजिटल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आने वाली हैं, जिसके लिए बच्चे को अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। बट वो गेमिंग, रोस्टिंग और गालियां तो नहीं होगी, और 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बच्चे उस पर करियर नहीं बना सकते। दोस्तों गेमिंग में करियर बहुत अच्छा है, इस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। अगर आपको जानना है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। साथ ही साथ में हम करियर सीरीज बना रहे हैं, न्यू एज करियर सीरीज बना रहे हैं कि कौन कौन से नए एज करियर्स हैं जो आने वाले 10 सालों पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं। आज हो सकता है आप जिस करियर की प्लानिंग कर रहे हैं 2030 तक वो करियर ऑप्शंस ही गायब हो जाए मार्केट से। ऑनलाइन मीडिया एंड क्रिएशन में बहुत बड़ा करियर है। इंडिया ने तो अभी सैचुरेशन पॉइंट भी नहीं देखा है जहां पर उनके सारे यूजर्स आज इंटरनेट पे हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि अगले आने वाले कुछ सालों में 500 मिलियन से भी ज्यादा नए यूजर्स इंटरनेट ज्वाइन करेंगे, और इसके कारण से ऐसी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकल के आ सकती हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप एक अच्छा करियर प्लान कर सकें। दोस्तों एक चीज इस पूरे एपिसोड में और मुझे ये समझ में आई कि क्रिएटर्स वही कंटेंट बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। यस, द प्लेटफॉर्म माइट बी डिफरेंट, द प्लेटफॉर्म YouTube भी हो सकता है, TikTok भी हो सकता है। YouTube की जो ऑडियंस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, TikTok की जो ऑडियंस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आप इन दोनों ऑडियंस को कंपेयर नहीं कर सकते। सो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता TikTok और YouTube का, और मुझे लगता है कि आपको TikTok डिलीट कर देना चाहिए, ना इसलिए कि बहुत क्रिंज कंटेंट बनते हैं, बल्कि वो चाइनीज ऐप है। उसकी जगह आप इंडियन प्रोग्राम्स हैं, इंडियन ऐप्स हैं ऐसे बहुत सारे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करता हूं क्योंकि YouTube हर जगह नहीं पहुंच सकता। YouTube Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में नहीं पहुंच सकता, और Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में जो टैलेंट है उस टैलेंट को ऐसे छोटे प्लेटफॉर्म्स ही निकाल कर ला सकते हैं। तो आप उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कीजिए जो इंडियन मेड हो और वो दूर दराज एरिया तक, छोटे छोटे गांव तक पहुंच पाए और वहां से अच्छे टैलेंट्स निकल कर आ सकते हैं। और लास्ट में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द YouTube क्रिएटर्स टू कम फॉरवर्ड एंड टेल स्टूडेंट्स टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन बट विद अ फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन आपकी बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पे देयर आर एन नंबर ऑफ करियर आउट देयर जो आप बना सकते हैं। और ये जब तक कंटेंट क्रिएटर्स जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सामने आकर इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को कैमरे पे नहीं बोलेंगे, अपने फॉलोअर्स तक, अपने सब्सक्राइबर्स तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि एक मिसकम्युनिकेशन उन बच्चों तक पहुंच रही है और वो उस तरीके के कंटेंट, उस तरीके की चीज़ें विदाउट फॉर्मल एजुकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फ्यूचर बहुत ही खतरनाक है। थैंक यू, कीप क्रिएटिंग, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।